दो ही भाव हमने बताया, एक मंत्र एक भाव। तो लाखों भक्तों के भाव पहले ही वहां विराजमान है। फिर मंत्रवेत्ताओं, ऐसा नहीं कि न मंत्रवेत्ता रह गए न ब्रह्म ऋषि रह गए, न ऐसा नहीं, सब है। हाँ, बहुतायत नहीं रह गई, पर ऐसे ऐसे अभी मंत्र उच्चारण करने वाले एक चमत्कार प्रकट हो जाए। देखो प्रकट हुआ ना चमत्कार, विग्रह में भगवान साक्षात विराजमान हो गए। पहले जो विग्रह का दर्शन किए हो और फिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद तो आप देख लो साक्षात भगवान उनमें। और ऐसे अनुभव होते रहेंगे, आज नहीं सदा होते रहेंगे कि भगवान साक्षात विराजमान है। ये इसमें कोई संशय नहीं है। मंत्र और भाव दो के द्वारा भगवान प्रकट किए जाते हैं। इससे हृदय में भी जो मंत्र नहीं जप रहा, नाम जप नहीं, जिसके भाव नहीं, भगवान भाववश्य भगवान जहां कहीं भी देखो। ये तो श्री भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई। धन्ना जाट का नाम सुना है? उन्होंने बच्चे थे तो कथा हो रही थी, वहां बैठ गए तो पंडित जी कह रहे थे कि जो भगवान की सेवा नहीं करता, भोग नहीं लगाता, उसका जीवन व्यर्थ है। 9 किशोर बालक थे, ये बात बैठे भगवान की सेवा। तो एक दिन पंडित जी कथा के पहले वो अपने ठाकुर सेवा करते तो वहां पहुंच गए, देखा ठाकुर सेवा और रोने लगे, हमको भी ठाकुर जी दे दो, गुरु जी हमको भी ठाकुर जी दे दो। उन्होंने देखा बच्चा है, ठाकुर जी की बात कह रहा। उनका कथा के बाद 7 दिन कथा हो जाने के बाद वो इंतजार करते रहे। 7वें दिन वो सब अपनी सामान बांधे और घोड़े पे चलते थे उस समय। तो वो रास्ते में पीछे गुरु जी आप कह रहे थे भगवान दे देंगे कथा के बाद। उनके मन में दया आई कि बच्चा है क्या, तो अपने शालिग्राम भगवान विराजमान को भांग का बट्टा, भांग खाते थे वैसे। बोले तुम्हें छोटे ठाकुर चाहिए कि बड़े ठाकुर? तो बच्चे थे, उनका बड़े ठाकुर चाहिए, तो भांग का बट्टा दे दिया। अब देखो कुछ नहीं है भांग बांटने वाला, बस वो भाव कर लिए ना मेरे। अब गरीब घर में थे तो बाजरे की रोटी, माँ 1-2 रोटी ऐसे ठाकुर जी को। उन्होंने बताया था कि सेवा कैसे करोगे? बोले नहा के नहला देना और पवा के पा लेना, समझते थे ऐसे। और वो बालक उनका पाव 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ठाकुर जी वो हट कर लिए, नहीं पाए स्वयं। जब हट करके कि हम अपने प्राण त्याग देंगे लेकिन बिना आपके पाए हम पाएंगे नहीं, तो वहीं प्रभु प्रकट हुए। भांग के बट्टे से भगवान प्रकट हो गए, मित्रवत धन्ना जी के साथ खेलते भगवान। भाव और मंत्र दो में बड़ी सामर्थ्य है, उसमें संशय नहीं करना चाहिए, बहुत अपार सामर्थ्य है।